आए दिन लगातार चोरी और लूट की वारदात काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जी हां, पलवल से एक खबर सामने जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर एक दुकानदार ने अपने गांव के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि वे मेरी दुकान पर आया था, मेरे साथ मारपीट की गई और मेरी दुकान से 5,000 रुपये लेकर वहां से फरार हो गया। जिसके बाद उसने ये शिकायत जो है गाँव की पंचायत को दी। गाँव की पंचायत ने पूरी जाँच कमेटी बिठाई। जाँच कमेटी बिठाने के बाद कहा गया कि उस युवक को कहा गया कि तुम अपने इनके पैसे वापस कर दो। जिसके बाद वे गांव का युवक गौरव उसके पास उसके दोबारा दुकान गया, उसके घर गया और उसके साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी जो है उस युवक द्वारा उस पीड़ित परिवार को भी दी गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पाए। जिसके बाद जो है पीड़ित परिवार ने काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे पैसे हमें वापस मिलने चाहिए और हमें कोई सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पर जो है जानलेवा हमला करने की यहाँ पर हमें जो है कहा गया कि हम तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला करेंगे, हमारे साथ मारपीट भी की गई। ये सारे आरोप जो है पीड़ित परिवार द्वारा अपने गांव के एक व्यक्ति पर लगाए गए, जो उसकी परचून की दुकान पर गया था। वहां से उसने 5,000 रुपये लेकर वहां से फरार हो गया और उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे जान से मारने की धमकी जो है उस परिवार को जो है पीड़ित परिवार को दी गई है। मेरा नाम तेजवीर डागर है। गाँव कौन सा? गाँव सिकंदरपुर है जी। क्या मामला है? ये मामला 16 तारीख की बात है, संडे था। रूटीन के हिसाब से दुकान है जी अपनी परचूनी की, वो खोली हम दोनों भाइयों ने और सामान निकाल के बैठे ही थे। इतने में अचानक ही गांव का ही लड़का है गौरव सनोप नरेश तुलाराम का पोता, ये आता अचानक से और भाई बैठे थे वहाँ पे। उसके सर पे पता नहीं कट्टा था जब पिस्टल, वो तान के बोला कि जो भी पैसा है वो दीजिए, मुझे ज़रूरत है। बेटा ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसे? उसने कहा फालतू मत बोल, वहीं खड़ा रहे वरना गोली चल जाएगी। उसने फिर गले में से जो भी पैसे थे वो लेके चला गया और बोल के गया था अगर किसी से भी आपने बोला तो मैं अगली बार तो ये दिखाया, अगली बार ये चल भी जाएगा। हम डर गए थे उस टाइम, कभी देखा नहीं ऐसा चीज़ें। बंदूक थी उसके हाथ में, जाहिर सी बात। वो चला गया वहाँ से। फिर दोनों भाइयों ने बात करी, पिताजी हमारे हैं नहीं, 1 महीने पहले ही एक्सपायर हुए हैं 15 जुलाई को, तो 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था। 16 तारीख को हमारे साथ ये घटना हुई। उसके बाद दोनों भाइयों ने बात करी कि हमसे बड़े तो वो ही हैं भैया फौजी, और हमारे सरपंच भैया हैं, इनके पास चलो। भैया फौजी हैं हमारे, उनके पास गए। हम आए, भाई को अपनी घटना बताई, भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ तो ऐसे हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था कि नरेश का लड़का ऐसे भी निकलेगा, उसने तो हद कर दिया। भाई ने कहा चलो मैं उनके दादाजी को बात बुलाता हूँ, उसके पिताजी को बुलाता हूँ, और भैया सरपंच को बुला लिया। बैठे हैं इतने, वो आए, पहले वो आ गया, दादाजी आ गए, उनके सामने मास्टर जी गुरु जी हमारे आ गए। उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। फिर भैया ने कहा अगर आपको नहीं पता तो आप लड़के को बुला लो और नरेश को बुला लो। तो नरेश भाई को बुला लिया उन्होंने, भाई ने। वो आया, पहले तो आते ही बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि लड़का मेरा ऐसा कर सकता है। तो भाई ने बोला कराए तभी तो है, ये बच्चे मेरे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, आज तक कभी झूठ नहीं बोला इन्होंने। तो अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, हमारे चाचा जी एक्सपायर हुए हैं। तो उसके बाद नरेश बोला मैं देखता हूँ अगर ऐसी कोई बात है तो, हालांकि ऐसा करता नहीं है, मेरा लड़का ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे गरम गरम होके और चला गया, बोला मैं 5 मिनट में भी आता हूँ लड़के को लेके। वो चला गया। हम ऐसे नॉर्मली बैठे थे, बता रहे थे मैं कि गलत हुआ ही होगा। तो थोड़ी देर में ही सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, 15-16 जने और साथ में लेडीज थी हमारी, वो ताई उनकी घर वाली भाभी थी, वो आई और हम अंदर ही थे। तो उन्होंने आते ही, और जो दादाजी थे वो सामने गुरुजी, उन्होंने कहा कि इन्हें बाहर निकालो और इनके हाथ पांव ऐसे तोड़ दो अच्छी तरह से, जो ये कहीं जा फिर ना सकें, कुछ किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो भाभी थी हमारी, पुत्रवधू थी, उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश करी हमें, और हमसे जो भी हाथ में चोट है, यहाँ पे चोट है, इसका वो भी कराया हमने, उसमें रिपोर्ट अभी ले लेंगे वो जो भी है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लड़ाई हुई हमारी, बीच में वो थी हमारी भाभी, और वो मार रहे थे, हमारे हाथ में भी लग रही थी, उनको भी लग रही थी भाभीयों की। और फिर काफ़ी देर होने के बाद हमारी जो भाभी थी उन्होंने चिल्लाया बुरी तरह कि हमारे भी चोट लग रही है, आप क्या रहे हो, ये हुआ। तो वो और गाँव के आगे कुछ फिर उन्होंने उन्हें ले गए। फिर जाते जाते वो नरेश जी हैं, उन्होंने ये फौजी को भी धमकी दी थी कि तुम बाहर मिलना, तुम वैसे तो काबू नहीं आओगे, तुम्हारा एक्सटेंड करवा के मारना पड़ेगा। क्या मांग करते हो? मांग अपनी सेफ्टी है जी। पहले हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसे जो शरारती तत्व हैं इन पे एक सख्त कार्रवाई हो। जो भी ये 16-17 जने हैं, एक इसमें पंडित का लड़का है, जयदेव पंडित का, वो भी था, वो फोटोज में आ रहा है। सबके साथ, सबके हाथ में हथियार थे, लाठी डंडे थे, जो घर पे आके भी वारदात कर सके तो बाहर के हमें बख्श देंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है, उससे इसमें उचित कार्रवाई है। श्यामवीर, गाँव कौन सा है? सिकंदरपुर। क्या धमकी दी? धमकी ये बोल रहे थे अभी तो हमने कट्टा दिखाया था, लूटपाट करिए, अगली बार हम जान से मार देंगे, दोनों भाइयों को छोड़ेंगे नहीं। कोई रंजिश है आपके पुरानी?
रंजिश तो 1.5 महीने पहले हुई थी एक, जिसमें हमारा ये नाले के पास में एक खेत लगता है, वहां हमने जेसीबी से अपने लिए इंजन वगैरह जमाने के लिए जगह बनाई हुई थी। तो उसके उसमें भी तो उन्होंने धमकी दी थी और हटा नहीं रहे थे, बोल रहे थे जो तुम पे वो कर लेना, यहाँ तो ऐसे ही गिरेगा। तो तुम्हारे तरह के बहुत देखे हमने। आपको शिकायत दी आपने इस मामले में? हाँ, इस मामले की शिकायत हमने धतीर चौकी में दे रखी है, क्या कार्रवाई? प्रदीप हुड्डा। अभी 3 दिन से हो चुके हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्या ना आपके कोई पास फोन कोई है। सीसीटीवी फुटेज भी है? हाँ है हमारे पास है, वो चौकी में भी हमने दे चुके हैं। क्या क्या मांग करते हैं? मांग उचित कार्रवाई हो, ये मांग करते हैं, और हमारी सुरक्षा की जाए, जान माल का खतरा हमें धमकी दे के गए हैं वो।